दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में एक सीरियस टॉपिक पर बात करूंगा और सीरियस टॉपिक ये है कि क्या हमारे पार्टनर को हमसे दूर जाने के बाद रिग्रेट फील होगा, उसको एहसास होगा, उसको अफसोस होगा। क्या सच में उसको सर अफसोस होगा? मैं आपको एक गारंटी के साथ बात बता सकता हूं कि अगर आप सही से स्टेप को फॉलो कर पाते हैं और साइकोलॉजिकल तरीके को सही से फॉलो कर पाते हैं, उस इंसान को सच में रिग्रेट फील होता है। और मैंने कराया है, बहुत सारे लोगों को रिग्रेट फील कराया है। उन लोगों को रिग्रेट फील कराया है जो बहुत ही ईगोइस्टिक लोग हैं, जो बहुत ही ईगो रखते हैं। मैंने उनको भी रिग्रेट फील कराया है, उनको भी अफसोस कराया है। लेकिन सही से स्टेप लेना होता है और हैरानी की बात यह होती है कि हमें स्ट्रोंग स्टेप लेना होता है, स्ट्रोंग डिसीजन लेना होता है, तब जाकर सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील होता है। अब आप कहेंगे सर वो स्टेप कौन से हैं, वो तरीके कौन से हैं, वो टेक्निक कौन सी है, वो साइकोलॉजिकल ट्रिक कौन सी है? तो दोस्तों उसके लिए तो आपको फिर वीडियो पर कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि मैं 1 मिनट में सब चीज़ों को बता दूंगा। जब आप 10 साल से रिलेशनशिप को चला रहे हैं, जब आपको नहीं पता है कि चीज़ों को कैसे सही करना है, तो मैं तो टेक्निक बता रहा हूं, तो उसके लिए तो आपको फिर वीडियो पर कंटिन्यू रहना पड़ेगा ना, लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। या 20 रुपए वाली गोली के चक्कर में लगे हो, वो नहीं है मेरे पास। वो मैंने आपको कई बार बताया है, बहुत सारी वीडियो में भी बोला है कि आपको यदि सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराना है तो उसके लिए आपको स्ट्रोंग स्टेप लेने होते हैं, स्ट्रोंग डिसीजन लेना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सच में बेहतर वाली ट्रिक बताई जाएगी और आप चाहते हैं उस इंसान को रिग्रेट फील कराना, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। एक बेहतर वाली ट्रिक दूंगा मैं, जो ट्रिक आपके रिलेशनशिप को अगर खत्म भी हो गया होगा, बिल्कुल जीरो भी हो गया हो, सामने वाले इंसान ने आपको ब्लॉक भी कर दिया होगा, अगर हर जगह से ब्लॉक कर दिया होगा, उस ट्रिक को यूज करने के बाद आपका पार्टनर दौड़ते दौड़ते आएगा और आपके पैरों में गिरेगा। बस ध्यान से, और वो भी साइकोलॉजी के माध्यम से। मैंने आपको बताया है कि मैं टोटल वीडियो में साइकोलॉजी यूज करता हूं और दूसरा मेरे पास तरीका नहीं होता है जादू टोने का और ना कोई ज्योतिषी विद्या का। तो दोस्तों थोड़ा सीरियसली वीडियो को देखना है और लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी बुक यानी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है भाई, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है या मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों की आप नींव तक चले जाते हैं, बड़ी गहराई तक चले जाते हैं। उन रिश्तों में शुरुआत में तो आप इंजॉयमेंट के लिए आते हैं, लेकिन बाद में उन रिश्तों में आप फंस कर रह जाते हैं, अपनी लाइफ को पूरे तरीके से फंसा लेते हैं। फिर ना तो आप उससे बाहर निकल पाते हैं और ना सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील करा पाते हैं, ना उसको एहसास करा पाते हैं। और सामने वाला इंसान आपका यूज करता जाता है, आपके साथ माइंड गेम खेलता जाता है। और हैरानी की बात यह है कि उस इंसान को हम फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की जाती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जब आता है इंसान तो सेल्फ डिपेंड होता है, 100% सेल्फ डिपेंड होता है। जैसे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आता है तो सामने वाला इंसान उससे फाइनेंशियल थोड़ी हेल्प ले लेता है और फाइनेंशियल हेल्प लेने के बाद सामने वाला इंसान फिर माइंड गेम खेलने लगता है। वो समझ जाता है कि अब इससे मैंने पैसा ले लिया है, अब मैं इसको कैसे भी इसको यूज कर सकता हूं, कैसे भी इसकी मस्ती कर सकता हूं। ऐसा ही होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जब इंसान डूब जाता है ना तो वो चीजों को छुपा पाता है और ना दबा पाता है, यानी ना तो दबा पाता है ना बता पाता है, और अपने ही अपने में घुटता रहता है, अपने ही अपने में टूटता रहता है। अगर कहीं से एडवाइस लेना भी चाहे उसको डर रहता है, समाज का, अपनी खुद की लाइफ का और खुद की ताकत का। और जब उसको अपनी खुद की ताकत का और खुद की वैल्यू का डर रहता है तो बड़ा परेशान हो जाता है। सामने वाले व्यक्ति को समझाता है, प्लीज समझो मेरी बात को, मेरी वैल्यू खराब हो रही है, मैं हर्ट हो रहा हूं, मैं आपको बार बार समझा रही हूं, प्लीज यार मेरी वैल्यू करो, प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझो, मेरे दर्द को समझो। लेकिन सामने वाला इंसान समझने की बजाय और ज्यादा हर्ट करने लगता है, और ज्यादा रुलाने लगता है। हम फिर उसको समझाते फिर नहीं मानता। दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे ज्यादा हर्ट होता है, सबसे ज्यादा हम टूटते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, सामने वाला इंसान आपको हर्ट कर रहा है, सामने वाला इंसान आपको परेशान कर रहा है, चाहे आप मैरिड लाइफ में हो या फिर मैंने आपको बताया है कि रिलेशनशिप में हो, तो सच मानिए काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को रियलाइज कराने में मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा
उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और उस इंसान को सच में रिग्रेट फील होगा। मैंने आपको बताया है कि मैंने बहुत सारे लोगों को रिग्रेट फील करा है, बहुत सारे लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से रिग्रेट फील करा है। बस आपको थोड़ा सीरियसली करना है और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर करना है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं और सामने वाले इंसान को कैसे सही करना है वो करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सामने वाले इंसान को एहसास होगा, हाँ होगा। पहले आप ये देखिए कि आप प्रेजेंट में किस सिचुएशन में हैं, आप किस लेवल पर हैं, ये चीजें देखना बड़ा जरूरी है। अगर आप किसी इंसान को रिग्रेट फील कराना चाहते हैं तो पहले आप अपना लेवल देखिए कि आपका लेवल क्या है और उस इंसान का लेवल क्या है। उस इंसान के साथ रहते रहते आपका लेवल डाउन हुआ है या पहले से आपका लेवल डाउन है। भाई, अगर सामने वाला इंसान आपको छोड़कर गया है, कहीं ना कहीं कोई कमी उसको लगी है, तभी तो छोड़कर गया है। आप कहेंगे सर मेरे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी इंसान की सारी पूर्ति की जाए, हर जरूरत पूरी की जाए, वो क्यों छोड़कर जाएगा आपको? या तो वो इमोशनली आपसे वीक हुआ है, सामने वाले इंसान को आपने इमोशनली बहुत ज्यादा सपोर्ट की है, या फिर आपने सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराई है चीजें, या बहुत ज्यादा प्यार प्रोवाइड करा है, ऐसा भी हो सकता है। या तो बहुत ज्यादा प्यार देना और या फिर बहुत ज्यादा कम प्यार देना, तब होता है सामने वाला हमसे दूर। और ऐसे में पहले आपको यह फोकस करना है कि आप जहां पर खड़े हैं क्या सच में आप वीक हैं। अगर आप सामने वाले इंसान से वीक हैं तो आप उस इंसान को कभी भी रिग्रेट फील नहीं करा सकते। ये मेरी बात आज सुन लेना, फिर सुन लेना। आप दिमाग को खुद लड़ा रहे हैं, फायदा है नहीं कुछ भी। अगर आप उस इंसान को रिग्रेट फील कराना चाहते हैं तो उस इंसान से आपको दिमाग हटाकर अपने दिमाग का फोकस खुद पर लगाना पड़ेगा। अभी आपका दिमाग सारा दिन उसके ऊपर रहता है, सारा दिन आप उसको ऑनलाइन चेक करते हैं, सारी रात उसको आप ऑनलाइन चेक करते हैं और सारा दिन उसको ये देखते हैं कि वो ऑफलाइन कब हुआ है, कब ऑनलाइन था, उसने कब स्टोरी डाली थी, कब वो किससे बात कर रहा था, वो सारी रात तो ऑनलाइन नहीं था। आप बड़े डरते हैं और जब आप बड़े डरते हैं तो आपको लगता है कि शायद मेरा प्यार मुझसे दूर जा रहा है और ये चीजें आपके दिमाग में घर बना लेती हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा पहला स्टेप सुन लेना, बड़ा बेहतर स्टेप है। मैंने कैसे सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराया है, मैं वो भी स्टोरी आपको बताऊंगा। मैंने 2-3 दिन पहले एक काउंसलिंग की थी, उसको लगभग आज 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन में मैंने सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराया है। ऐसा होता है, 100% होता है। अब तो लगभग 6-7 दिन हो गए, लेकिन 100% रिग्रेट फील हुआ है। ऐसा नहीं कि लोगों को रिग्रेट फील नहीं होता है, लेकिन कैसे थोड़ा डिसीजन स्ट्रोंग लेने होते हैं, बेहतर डिसीजन लेने होते हैं, तब जाकर सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सकता है। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, एक तो आपका इमोशनली स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप कोई भी उसको ट्रीटमेंट देंगे तो वहां पर आपका इमोशनली स्ट्रोंग होना जरूरी है। अगर आप इमोशनली स्ट्रोंग नहीं होंगे तो शायद मेरा मानना है कि आप कोई भी उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे और ट्रीटमेंट काम भी नहीं करेगा, आप चाहे देकर भी देख लेना। मैंने एक से एक ट्रीटमेंट देकर देखा है। यहां से सुनना, अगर आपकी लाइफ और आपका रिलेशनशिप, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल और आपका जो अफेयर है वो इन चीजों पर मैच खाता है तो आप ये सब फॉलो करके चीजें, ये सो एडवाइस मैं आपको जो मैंने तरीके से यूज किए हैं इस वीडियो में, यानी इस टेक्निक को यूज करने में, इस सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराने में, वो आप भी यूज कर सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप है ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, इस लड़के के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है, ये लड़का अनमैरिड है। लेकिन जिसके साथ ये रहता है, जिसके साथ इसका रिलेशनशिप है, वो मैरिड महिला है। उसके हस्बैंड किसी रीजन की वजह से उससे दूर हो जाते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं, तो उसी समय वो एक लड़के के संपर्क में आ जाती है, एक लड़के के रिलेशनशिप में आ जाती है और वो लड़का उसको छोड़कर चला जाता है। और जब छोड़कर चला जाता है, ये इमोशनली वीक होती है, सैड सैड स्टोरी इंस्टा पे डालती है, तो ये लड़का जो होता है जिसने मुझसे काउंसलिंग लिया है, ये एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। लड़का बड़ा बेहतर है, अच्छा लगता है, खुश लगता है और सामने वाला भी। और ये जो महिला है बड़ी खूबसूरत महिला है, बड़ी सुंदर महिला है, जिसको कहते हैं ब्यूटीफुल, जिसको कहते हैं। अब ये महिला
बहुत सैड स्टोरी डालती है तो इसको बार बार लाइक करने लगता है। तो जैसे लाइक करने लगता है थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाती है, तो ये इसको कुछ टाइम के बाद बात करते 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 इसको प्रपोज कर देता है। और जब प्रपोज कर देता है फिर ये बताती है कि मैं मैरिड हूँ, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। और जब देर हो चुकी होती तब तक ये बंदा इमोशनली इससे कनेक्ट हो चुका होता है। अब रिश्ते को कम से कम 3 साल बीत चुके होते हैं। ये बंदा इसके कभी पैरों में गिरता है, कभी इसको समझाता है। कुछ ही टाइम के बाद ये महिला इसको इग्नोर करने लगती है, नजरअंदाज करने लगती है। और जब इग्नोर करने लगती है इसको लगता है कि यार ये तो सब चीजें बिगड़ चुकी है, अब क्या होगा। फिर उसको कॉल लगाता है, ये फिर उसको इग्नोर करती है। फिर इसको मैसेज करता है, फिर इग्नोर करती है। ये फिर उसके सामने गिड़गिड़ाता है, फिर इग्नोर करती है। फिर समझाता है, फिर इग्नोर करती है। तो ये बार बार चीजें चलती रहती है, संभलती रहती है, बिगड़ती रहती है, फिर चलती रहती है, फिर संभलती रहती है, फिर बिगड़ती रहती है। और जब संभलती रहती है, बिगड़ती रहती है, फिर सामने वाला इंसान हमसे दूर जाने लगता है। अभी उसको बार बार समझाने लगता है, फिर समझाने लगता है, फिर समझाने लगता है। आखिरी सिचुएशन ये आती है कि ये बंदा, ध्यान से सुनना, ये इसके पीछे, ये आगे, ये इसके पीछे दौड़ता है, आगे दौड़ती रहती है। यानी इसको इरिटेशन होने लगता है, इस महिला को इससे, इस लड़के से इरिटेशन होने लगता है, इसकी बातों से इरिटेशन होने लगता है। ये बार बार इसको समझाता है, इसको बड़ा बुरा लगने लगता है। और ये इरिटेट होने लगती है। और इरिटेट होने के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है। ये बात इसको पता लगती है क्योंकि इंस्टा का पासवर्ड इसके पास था, और भाई व्हाट्सएप का पासवर्ड, व्हाट्सएप भी इसने हैक कर रखा था। पता लग जाता है। और जब पता लगता है उसको बताता है, तो फिर वो होता है कि भाई अगर आप चोर को पकड़ लोगे तो वो तो आपसे दूर जाएगा ना। अगर चोर को चोरी करते हुए आप पकड़ लोगे तो शायद मेरा मानना है कि चोर आपसे दूर जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं ना। इसने पकड़ा तो इससे दूर जाने लगी। अब ये रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, परेशान होने लगता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है, प्लीज मेरी बात तो सुनो, ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए, किसी को भी दूर मत करिए, किसी से दूर मत जाइए, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए। नहीं मानती, नहीं मानती तो ये काउंसलिंग लेने लगता है। और जब काउंसलिंग लेने लगता है तो मैंने कहा कि आप इसको हर जगह से बिल्कुल गायब हो जाइए, इसकी लाइफ से बुरे तरीके से। ये क्या करती है, सोशल मीडिया से, फलाना मीडिया से, ढिमका मीडिया से, यानी सब जगह से। अगर कोई इसके पास से हवा भी आपके पास आती है वो भी पता ना लगा पाए, यानी आपके पास से हवा भी इसके पास ना जा पाए, आपको छूकर हवा भी ना पहुंचे वहां पर, उसको आपकी हवा का भी पता ना लगे आप कहाँ गए हैं कहाँ नहीं। तो उसने कहा कि सर ऐसा है, मेरी फैमिली में कुछ लोगों से कांटेक्ट है उसका। मैंने कहा उनको भी बोलिए कि वहां से ब्लॉक कर दे उसको, अगर कॉल आए तो रिसीव ना करें। इसने कहा सर ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। करना पड़ेगा भैया, ये को बोलते हैं इसको स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मजबूत डिसीजन। ये मजबूत डिसीजन जो होते हैं ये सामने वाले को रिग्रेट फील कराते हैं। अब इसने कहा कि सर ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, मेरा फैमिली का मामला है, मेरी लाइफ का मामला है, और मेरी फैमिली का मामला है सर, मैं क्या करूंगा, मैं तो नहीं संभाल सकता चीजों को, नहीं कर सकता सर। मैंने कहा अगर सामने वाले को बेहतर करना है और रिश्ते को बेहतर करना है तो आपको ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लोगे तो सामने वाले को रिग्रेट फील नहीं करा सकते। इसने कहा कि सर ऐसा है तो ठीक है मैं सर कर सकता हूं। मैंने कहा कि ठीक है लीजिए आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन। जैसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, इन्होंने सब जगह से हर चीज को हटाया। सामने वाले इंसान का 3 दिन के बाद कॉल मैसेज, कॉल मैसेज, कॉल मैसेज, कॉल मैसेज, 40 कॉल आ जाते हैं 3 दिन के अंदर, कॉल पर कॉल, कॉल पर। जो बंदी कभी इससे बात नहीं करना चाहती थी, जिसके पास 2 मिनट का टाइम नहीं था, जिसके पास इससे बात तक करने का टाइम नहीं था, अब वो इसको कॉल पर कॉल किए जा रही है, बार बार मैसेज पर मैसेज किए जा रही है। अब इसने कहा कि सर मैं क्या करूं। अब वो कॉल पर कॉल किए जा रही है। फिर इसने मुझसे एडवाइस लिया कि सर मैं क्या करूं, अभी मैं सामने वाले इंसान को कैसे रिग्रेट फील कराऊं। मैंने कहा अब उससे बात ही मत करिए अभी। अब वो कॉल पर कॉल किए जा रही है। हैरानी की बात ये थी कि इसकी फैमिली में भी वो कॉल लगा देती है। अब परेशान होती है वो। परेशान होने के बाद इसके फ्रेंड सर्कल में कॉल लगाने लगती है, इसके फ्रेंड सर्कल का नंबर निकालती है और उनसे बात करने लगती है। उनको कहने लगती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बात कर रही हूँ, मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझसे उसकी बात कराइए। अभी परेशान होता है। परेशान होने के बाद ये कहता है कि सर मैं क्या करूं, वो तो बार बार मेरी फैमिली में कभी कहीं पर बात कर रही है, प्लीज आप मुझे कुछ रास्ता बताइए। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए बात कर लीजिए। जैसे ये बंदा उसकी कॉल उठाता है, उसके रोने की आवाज इतनी गहरी होती है, इतनी गिरी, मतलब ये मान लेना इतनी तेज तेज होती है, जो कहती है कि आज के बाद मैं किसी से बात नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाइए।
आज के बाद मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आज के बाद सबको ब्लॉक कर दूंगी, सबसे दूर हो जाऊंगी, ये नंबर बदल दूंगी। प्लीज आप मेरी लाइफ में रहिए, आप मुझे मत छोड़िए। मैं यही चाहती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। प्लीज आप मुझसे बात करिए, मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूँ। बार बार रोती है इसके सामने, बार बार गिड़गिड़ाती है इसके सामने। आखिरी स्थिति यह आती है कि मैंने कहा कि अभी इससे बात मत करना। यहां तक चीजें खत्म नहीं होती हैं, वो यहां तक कह देती है कि अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। ये होता है रिग्रेट फील कराना, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ऐसे रिग्रेट फील कराया जाता है, आया समझ में? इसको कहते हैं बेहतर तरीके से रिग्रेट फील कराना। ये टाइम टू टाइम का प्रोसेस है। इसका रीजन ये है कि ये बंदा इसको रिग्रेट फील पता है क्यों करा पाया? ये इसलिए रिग्रेट फील करा पाया, ये बंदा उससे बड़ा बेहतर था, मेंटली बेहतर नहीं था, लेकिन इसके पास एक गवर्नमेंट जॉब थी, तैयारी तो कर ही रहा था ये, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भी था, हैरानी की बात। इसलिए ये उसको रिग्रेट फील करा पाया है। अगर आप लफंगे हैं, आप डमरू बजाने वाले हो, आप बिल्कुल निठल्ले हो, तो आप किसी को रिग्रेट फील नहीं करा सकते। आपकी जिंदगी से जाने के बाद किसी को एहसास होगा ही नहीं भाई। आप एक बात बताइए, एक बंदा गर्मी से निकलकर और एसी में जाए, उसको मजा आएगा या परेशान हो जाएगा? वो कहेगा भाई नहीं नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं क्यों एसी से निकलूं भाई। तो अगर आपके ड्रामे से निकलकर कोई अच्छी लाइफ में जा रहा है तो रिग्रेट फील क्यों होगा उसको? तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। और ये जो मैंने स्टोरी बताई है, अगर आप इस स्टोरी को अपनी लाइफ में फिट कर पाए, यकीन मानिए सामने वाले इंसान को 100% रिग्रेट फील होगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है, मैं बैठा हूं, मैं काउंसलिंग आपकी करूंगा और सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील भी कराऊंगा। कोई अगर आपसे कोई चीजें चूक जाती हैं, कोई भूल हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है, वो तो फिर पेड कॉल है, पेमेंट आप करेंगे तो ही बात हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, कोशिश करें वीडियो से ही काम चला लें। अब आप कहेंगे सर तो फिर हम कैसे करें, हम तो अब टाइम टू टाइम चाहते हैं, हम तो बेहतर भी हैं। तो आप इस तरीके का स्टेप फॉलो कर सकते हैं, आप टाइम टू टाइम, लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अगर आप परमानेंट अपने आप को बेहतर बना के रखते हैं तो फिर आपको कोई छोड़कर नहीं जाएगा, फिर आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करेगा, फिर आपके साथ कोई माइंड गेम नहीं खेलेगा, और फिर आपके साथ कोई ड्रामा नहीं करेगा, और आपके साथ कोई धोखा भी नहीं करेगा। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। आज नहीं बांधोगे, 2 दिन बांध लेना, लेकिन भैया गांठ आपको बांधनी पड़ेगी। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां पर ये बंदा आपको जानता है कि सामने वाला इंसान उसको रिग्रेट फील करा क्यों पाया है? आपने कुछ नोट किया है? क्योंकि ये बंदा इमोशनली स्ट्रोंग मैंने कर दिया था। मैंने इसको बोला था कि आपको इमोशनली स्ट्रोंग रहना पड़ेगा और स्ट्रोंग स्टेप लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट काम करता है इमोशनली स्ट्रोंग होना। उसके सामने रोना बिल्कुल बंद, उसके सामने गिड़गिड़ाना बिल्कुल बंद, उसके सामने अपने आप को झुकाना बिल्कुल बंद, उसके सामने अपने आप को नतमस्तक करना, उसके सामने अपने प्यार की भीख मांगना बिल्कुल बंद। अगर आप प्यार की भीख मांगोगे, आपसे बेवकूफ इंसान उस इंसान की जिंदगी में कोई नहीं होगा। ये दिमाग से निकाल देना कि अगर आप सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराना चाहते हैं और आप उसके सामने रोओगे, आप उसके सामने अपने प्यार की भीख मांगोगे, अपने रिश्ते की भीख मांगोगे, अपने रिलेशनशिप की भीख मांगोगे, नहीं, फिर तो आपको रिग्रेट होगा। है समझ में? आपको अफसोस होगा, आपको लात मारी जाएगी, आपको दफा किया जाएगा अपने रिश्ते से, और आपको कहा जाएगा तेरी औकात कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तो अपनी औकात में रह, मुझसे बात करने की कोशिश मत कर, मुझसे मिलने की कोशिश मत कर। तेरी औकात मेरे सामने एक जीरो बराबर है, मेरे बाल बराबर है भाई। एक बाल उखड़ गया तो क्या गया? तो आपकी औकात केवल और केवल इतनी है उस इंसान के नजरों में, क्योंकि आपने अपनी औकात को जीरो किया है, आपने अपने लेवल को डाउन किया है भाई। इसीलिए तो आप कमजोर होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा अपने आप को स्ट्रोंग करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, चीजें बेहतर और बेहतर और बेहतर होती चली जाएंगी। आया समझ में? क्या बताया मैंने? इमोशनली स्ट्रोंग। उसके सामने रोना नहीं है, उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, उसके सामने अपने प्यार की भीख नहीं मांगनी है। ये पॉइंट नोट कर लेना। अब दूसरी बात, जिन रिश्तों में आप रात दिन एफर्ट लगा रहे हैं, उन रिश्तों में आपको जूते भी लग रहे हैं। सबसे पहला तो फैमिली का रिश्ते ले लो। आप रात दिन फैमिली के लिए किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, वाइफ फिर भी जूते मार रही है। रात दिन हस्बैंड के लिए किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, फिर भी जूते मार रहे। इसका रीजन आप जानते हैं? आप पूरे तरीके से अपने आप को डिपेंडेंट कर चुके हैं उनके ऊपर।
आज के बाद इमोशनली इंडिपेंडेंट आपको बनना है, डिपेंडेंट नहीं। ये पॉइंट नोट करिए जल्दी से। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, डिपेंडेंट नहीं। इंडिपेंडेंट पता है कैसे बनते हैं? अगर वो दूर गया, जाने दो। आपसे बात नहीं कर रहा है, मत करो। आपसे मिलना नहीं चाह रहा है, ना मिले। यानी यहां पर आपको अपने आप को स्ट्रोंग बनाने में हेल्प मिल रही है। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, लेकिन हो तो अपने लिए। बेहतर हो तो भी अपने लिए, कर रहे तो भी अपने लिए। तो यहां पर आपका स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ब्रदर। है समझ में? तो ये है इमोशनल इंडिपेंडेंट, लेकिन आप क्या है? डिपेंडेंट। अब ध्यान से सुनना, अगर आप इमोशनली डिपेंड उसके ऊपर हो जाते, अब यहां पर देखना आपके साथ माइंड गेम होने वाले हैं। ध्यान से सुनना, थोड़ी कड़वी बात है लेकिन आपके साथ हो भी चुके होंगे। जब हम सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इनमें से सबसे गहरा जो डिपेंडेंट होता है, जो डिपेंड होना होता है, निर्भर होना होता है, वो होता है इमोशनली। अगर आप किसी के ऊपर फाइनेंशियल, थोड़ा मैं तीनों के पॉइंट को बताता हूं, तीनों पॉइंट अगर आप समझेंगे तो चीजें समझ जाएंगे। मान लीजिए आप किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड हो जाते हैं, यानी पैसे की, आपको पैसे की नीड है, आप हर महीने उससे पैसा लेते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, फिर आप अगले महीने लेते हैं, फिर आप खर्चा चलाते हैं, फिर आप अगले महीने लेते हैं, फिर खर्चा चलाते हैं। लेकिन एक महीने उसने आपको पैसा देना बंद कर दिया, आपको क्या लगता है कि आप मर जाएंगे? आपको क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ शून्य हो जाएगी? आपको क्या लग रहा है सब चीजें खत्म हो जाएंगी? नहीं। आप नहीं भी, आपको कुछ मिलेगा, सामने वाला नहीं भी आपको पैसा देगा, तो आप 2-4 महीने अपने से, कुछ थोड़ा बहुत तो सेविंग भी रखता है ना इंसान, 2-4 दिन क्या 2-4 महीने की, कहीं से पैसा भी नहीं मिलेगा तो भी आप उधार लेकर अपना चला लेंगे, मामला चला लेंगे ना। तो क्या हुआ? फाइनेंशियली चीजों को मैनेज किया जा सकता है। अब दूसरा स्टेप, फिजिकली। अगर आप फिजिकली किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, ऐसा तो होता है ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, फिजिकली जब डिपेंड आप हो जाते हैं तो क्या होता है? आप परेशान होते हैं, कोई फिजिकल नहीं दे रहा, फिजिकल देने वाले बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं जो कहते कि भैया मैं रेडी हूं। आप कहेंगे सर हमें तो फिजिकल किसी के साथ अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता तो भी आप अपने आप को संभाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्निक है, किसी से भी मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजें है ना। अगर नहीं भी है तो अपने हस्बैंड आपको सेटिस्फाई करेंगे, सही है ना। तो इसकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन यहां पर एक बहुत गहरा पॉइंट आता है, इमोशनली डिपेंड होना। इसको आप कहीं से पूरा नहीं कर सकते। यही कारण होता है कि लोग हमें हर्ट करते हैं, यही कारण होता है लोग हमारे साथ गेम खेलते हैं। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है। अभी जिस रिश्ते की मैं आपको बात कर रहा था, ये लड़का इससे आज तक फिजिकल नहीं हुआ था। आया समझ में आपको? ये लड़का इससे आज तक फिजिकली नहीं हुआ था, और फाइनेंशियली था, लेकिन फिजिकली नहीं हुआ था। और हैरानी की बात यह है कि इमोशनली इस प्रकार से डिपेंड था कि इसके बिना इसका काम नहीं चलता था, इससे बात किए बिना रोता था। मैंने इस लड़के को बहुत रोते हुए देखा है। हैरानी की बात, इसका काम नहीं चल रहा था। इसको कहते इमोशनली डिपेंड होना। आज के बाद किसी भी इंसान पर इमोशनली डिपेंड मत हो जाना, गलती से भी। अगर आप इमोशनली डिपेंड हो, किसी को पैसा दे रहे हो तो दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। किसी से पैसा ले रहे तो लीजिए, किसी से फिजिकल हो रहे तो हो जाइए, लेकिन इमोशनली अपने आप को मेरे भाई मत कनेक्ट कर देना। नहीं तो आपकी लाइफ की, आपके करियर की और आपकी बिजनेस की धज्जियां उड़ जाएंगी, जॉब की भी धज्जियां उड़ जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे आप इमोशनली कनेक्ट होंगे, लोग आपके साथ माइंड गेम खेलना शुरू करेंगे। शुरुआत में आपको बहुत प्यार दिखाया जाएगा, प्यार पे प्यार, प्यार पे प्यार, प्यार दिखाया जाएगा, रात दिन प्यार दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे। लव बम्बिंग आपके साथ की जाएगी, बहुत सारी साइकोलॉजी यूज की जाएंगी। जैसे आप, बहुत सारा प्यार आपको दिखाया जाएगा, आप उस प्यार की आदत डाल लेंगे, उस प्यार से कनेक्ट हो जाएंगे, आपको प्यार की आदत हो जाएगी। और जब प्यार की आपको आदत हो जाएगी मेरे भाई, फिर आपका डमरू बजना शुरू हो जाएगा। इधर तो फैमिली की तरफ से बजेगा, इधर जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल आपका हुआ है उससे बजेगा, और कमाल की बात, आपके बच्चों से भी आपका डमरू बजेगा। इसको कहते हैं डिपेंडेंट होना इमोशनली। अब वो आपसे बात नहीं करेगी तो भी परेशान,
और आप उससे बात नहीं करेंगे तो भी परेशान, क्योंकि आज के बाद आप उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। आपका मन ही नहीं लगेगा कहीं पर। आप एक मिनट भी अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। आप एक मिनट भी अपने आप को वैल्यू नहीं दे पाएंगे। मैं सच बता रहा हूं। जो लोग ऐसा करते हैं, सच मानिए, अपने आप को तोड़ चुके होते हैं, अपने आप को कमजोर कर चुके हैं, तो सामने वाला इंसान हमें रुला चुका होता है। हम सामने वाले इंसान को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है ये इमोशनली डिपेंड है, वो भी मेरे ऊपर। अब मैं इसके साथ कुछ भी करूं, इसको लूटूं, इसको परेशान करूं, इसके साथ गेम खेलूं, इसको 2 थप्पड़ मारूं और इसको वीक करूं, फर्क नहीं पड़ता। वो आपको इतना गिरा देगा, इतना कमजोर कर देगा कि आप उसके सामने भीख मांगने लगेंगे, मेरा प्यार मुझे दे दो, मैं नहीं रह पा रहा हूं आपके बिना, बार बार कहेंगे। लेकिन उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होगा, वो आपसे इरिटेट होने लगेगा। इसको कहते हैं सामने वाले इंसान पर इमोशनली डिपेंड होना, और आप पूरे तरीके से रोने लगेंगे उसके सामने। इसे कहते हैं सामने वाला इंसान माइंड गेम खेलता है। और उसको रिग्रेट फील कैसे होगा आप समझना, वो टेक्निक सुन लेना। आपको बस इमोशनली स्ट्रोंग होना है, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है। 2 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए, उस इंसान को रिग्रेट फील होगा, और अपने आप को बेहतर बनाना है, खुद पर ध्यान देकर खुद को बेहतर बनाना है। उस इंसान को रिग्रेट फील होने की गारंटी मैं लेता हूं, ओनली 15 दिन के अंदर। समझ रहे? तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेहतर वीडियो है, और बेहतर आपके लिए वीडियो में अब की बार बहुत बेहतर वीडियो लेकर आऊंगा। नमस्कार दोस्तों।